रात गहरी हो चुकी है, आसमान पर सितारे खामोशी से चमक रहे हैं, जमीन पर इंसान सो रहे हैं, मगर आसमानों में एक अजीब सी हरकत शुरू हो चुकी है। फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं, रहमत उतर रही है। मगर सवाल ये है, क्या हम जानते हैं कि ये कौन सी रात है? क्या हम समझते हैं कि रमजान हमें सिर्फ भूखा और प्यासा रहने के लिए नहीं दिया गया, या फिर रमजान दरअसल एक दावत है, नेकी की दावत, इस्लाह की दावत और इस अजीम रात की तैयारी की दावत जिसे शब कद्र कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जीएम हामिद अंसारी। आप खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है, लेकिन क्या हम वाकई इस दावत को कबूल करते हैं? आइए तारीख, कुरान और सुन्नत की रोशनी में रमजान के इस अजीम पैगाम को समझने की कोशिश करते हैं। रमजान का महीना सिर्फ एक इबादती महीना नहीं, ये दरअसल एक रूहानी इंकलाब का महीना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये आयत हमें बताती है कि रमजान का असल मकसद तकवा पैदा करना है, लेकिन तकवा सिर्फ भूखा रहने से नहीं आता। तकवा आता है नेकी की दावत कबूल करने से, अपने नफ्स की इस्लाह से और अल्लाह के करीब होने से। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ, उसी महीने में बदर की अजीम जंग हुई और उसी महीने में वो हरा आई जिसने तारीख बदल दी। रसूलुल्लाह रमजान को रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आजादी का महीना करार देते थे, वो रात शब कद्र। मगर इस अजमत को समझने के लिए हमें पहले रमजान के असल पैगाम को समझना होगा। रमजान इस बाबरकत महीने में सब लोग मस्जिद की तरफ चलें। जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के जरिए मेरी मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह के बंदो, तकवा इख्तियार करो और जान लो कि तुम सब एक दूसरे के भाई हो। रमजान नेकी की दावत, मदीने की गलियां, हल्की हवा चल रही है। मस्जिद नबवी के अंदर सहाबा किराम बैठे हैं, खामोशी है, सुकून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंज रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक दावत है, एक ऐलान कि अब इंसान के लिए नेकी का रास्ता आसान कर दिया गया है। रमजान आते ही मुसलमानों की जिंदगी बदल जाती थी। रातों में कुरान की तिलावत, दिन में रोजा, मिस्कीनों की मदद और अल्लाह की तरफ रुजू। सहाबा किराम रमजान का इंतजार ऐसे करते थे जैसे कोई मुसाफिर अपने महबूब का इंतजार करता है। 6 महीने पहले वो दुआ करते, ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे, और रमजान के बाद 6 महीने वो दुआ करते, अल्लाह हमारे रमजान को कबूल फरमा। ये था रमजान का असल पैगाम। ये सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये नेकी की दावत कबूल करने का महीना है। रमजान इस्लाह का महीना। मक्का का एक मंजर तसव्वुर करें, गरम सहरा, खामोश पहाड़ और गारे हरा की तन्हाई। ये वो लम्हा था जब इंसानियत तारीकी में डूबी हुई थी, जुल्म, शिर्क, नाइंसाफ और अखलाकी जहाल। फिर एक रात, रमजान की एक खामोश रात, अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और कुरान की पहली आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये सिर्फ वही का आगाज नहीं था, ये इंसानियत की इस्लाह का आगाज था। कुरान ने लोगों के दिल बदल दिए। जो लोग कल तक जिल्म करते थे वो इंसाफ के इल्मबरदार बन गए, जो लोग कमजोरों को सताते थे वो यतीमों के मुहाफिज बन गए। ये था कुरान की इस्लाही ताकत। इसीलिए रमजान में कुरान की तिलावत को खास अहमियत दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दूर करते थे, क्योंकि रमजान दरअसल कुरान के जरिए इंसान की इस्लाह का महीना है। नेकी का असर, एक बदलती हुई कौम। मदीने की एक रात, मस्जिद नबवी रोशनी से जगमगा रही है, सहाबा किराम तरावीह पढ़ रहे हैं, कुछ लोग कुरान सुनकर रो रहे हैं, कुछ अपने गुनाहों पर तौबा कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो चंद साल पहले तक जाहिलियत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन रमजान ने उन्हें बदल दिया। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रमजान में सबसे ज्यादा सखावत करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम रमजान में तेज चलने वाली हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। यही वजह थी कि रमजान सिर्फ फर्द को नहीं बदलता था, ये पूरे माशरे को बदल देता था। भूख इंसान को याद दिलाती है कि दुनिया में कितने लोग भूखे हैं। रोजा इंसान को सिखाता है कि सब्र क्या होता है, और कुरान इंसान को सिखाता है कि हक क्या है। यही इस्लाह एक कौम को अजीम बना देती है। शुब कद्र, वो रात जिसने तारीख बदल दी। रमजान के आखिरी अशरे की रातें, मदीने की फजा बदल जाती थी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी इबादत को और ज्यादा बढ़ा देते थे। आप अलैहिस्सलाम रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में मसरूफ रहते, क्योंकि इन रातों में
एक ऐसी रात छुपी हुई है जिसे कुरान ने यूं बयान किया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये सिर्फ एक रात नहीं, ये वो रात है जब फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहम उतरती है और तकदीरें लिखी जाती हैं। तसव्वुर करें एक खामोश रात, जमीन पर सजदे में झुके हुए बंदे और आसमान से नाजिल होते हुए फरिश्ते। ये वो लम्हा है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। मदीना की एक गहरी रात, खामोशी छाई हुई है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मस्जिद में इबादत में मसरूफ हैं, आंखों में आंसू हैं, लबों पर दुआ है। इसी लम्हे आसमान के दरवाजे खिलते हैं, फरिश्ते जमीन की तरफ उतरते हैं, अल्लाह की रहमत हर तरफ फैल जाती है और एक बंदा जो सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, इसकी हर दुआ कबूल होती है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कदर में कयाम करे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यह है शब कदर का वादा, एक रात जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। रमजान हमें 3 अजीम सबक देता है। पहला सबक नेकी की दावत कबूल करना, दूसरा सबक अपनी इस्लाह करना, तीसरा सबक शब कदर की तलाश करना। अगर रमजान गुजर जाए और इंसान न बदले तो उसने रमजान की असल रूह को नहीं समझा। रमजान हमें यह सिखाता है कि दिल बदलें, घर बदलें, फिर माशरा बड़ा बदल जाएगा। शायद इस रमजान की किसी रात जब हम खामोशी से दुआ कर रहे हों, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे हों, अब वो अजीम रात आ जाए, शब कद्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम इस रात के लिए तैयार हैं? Subscribe.